आपकी सर्व मनोकामना सिद्धि तंत्र प्रयोग बताने के लिए जा रहा हूं। एक दिन करने मात्र से ही जो भी आपकी बरसों से मनोकार्य चलते आ रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे, वो तुरंत पूरे हो जाएंगे। ऐसा तंत्र, ऐसी भगवान गणेश की कृपा आपको देने के लिए जा रहा हूं कि एक बार ही करना है, आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। चाहे वो मनोकामना कोई भी हो, नहीं हुई हो, आप करके देखिए, अवश्य होगी और आपके जीवन में खुशी का माहौल हो जाएगा। करना क्या है आपको, किसी भी बुधवार को सुबह के समय नहाने के बाद स्नान करें आप पवित्रता से। बुधवार के दिन स्नान करने के बाद में एक पान का पत्ता लें, पान के पत्ते पे एक फिटकरी का टुकड़ा रखें, थोड़ा सा सिंदूर रखिएगा, जो हनुमान जी को चढ़ता है वो ले जाकर के किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ में मिट्टी हटा के दबा दीजिएगा। ऊपर से कोई भारी पत्थर रख दीजिए और भगवान गणेश से हाथ जोड़ के ध्यान करके अपने मनोकामना के लिए बोलिए जो आप पूरी कराना चाहते हैं। बस घर आ जाइएगा। आने के बाद जब आपकी मनोकार्य पूरा हो जाए, जब आपकी मनोरथ पूर्ण हो जाए, उसके बाद में 1.25 किलो बूंदी के लड्डू लेकर के किसी भी मंदिर में जाके भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। वहां भोग लगा के बांट दीजिए या वहीं रख दीजिए। चमत्कार से कम नहीं है ये, बस करना आपको है और परिणाम आपके सामने होगा। पूरी तरह से आपने समझ लिया, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं जिससे आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। किसी भी बुधवार के दिन नहाने के बाद में एक पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते का आगे का और पीछे का थोड़ा सा भाग तोड़ देना है, उस पर फिटकरी का टुकड़ा रखना है, हनुमान जी वाला थोड़ा सिंदूर डालना है और अपने सीधे हाथ पर रख के घर से ले जाना पीपल वृक्ष के पास। उसकी जड़ में मिट्टी हटा के उसको दबा देना है। ऊपर से कोई भारी पत्थर रख देना है। भगवान गणेश से हाथ जोड़ के ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना को बोलिए, पूर्ण करने के लिए निवेदन करिएगा, लौट के घर वापस आ जाइएगा। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो 1.25 किलो बूंदी के लड्डू लेकर के भगवान गणेश को भोग लगा के, या बेसन के लड्डू कोई भी हो सकते हैं, मंदिर में बांट दीजिए या वहीं रख दीजिए। आप देखिए जीवन में वो कार्य होगा जो आपका कभी नहीं हुआ और किसी से नहीं हुआ, वो होने के लिए जा रहा है। मैं आपको वही तंत्र देता हूं जो आपको आवश्यक है, इधर उधर के नहीं देता। इन सभी शास्त्रों से आपको मिलते हैं, सभी वैदिक और तंत्र पद्धति से आपको मिलते हैं। तंत्र एक व्यवस्था है, किसी भी अव्यवस्था को व्यवस्थित करना ही तंत्र है। तंत्र बहुत अच्छी पद्धति है, इसको जानना और समझना जरूरी है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए यह भयावह बना हुआ है, भूत बना हुआ है कि तंत्र मार देगा, तंत्र वशीकरण कर देगा, तंत्र सम्मोहन कर देगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि ये सब होने के बाद इन्हें ठीक करने का काम भी तंत्र सबसे पहले करता है। और जो भगवान शिव ने अपने मुख से कहा हो, भला वो गलत कैसे हो सकता है? शिव की बनाई हुई ये सृष्टि है, ये रचना है और शिव का कहा हुआ ये तंत्र है जो भगवान शिव ने मां पार्वती, गणेश और नंदी के लिए तंत्र कहा है, रावण के लिए तंत्र ज्ञान दिया है। तो ये तंत्र वो है जो सृष्टि में सब कुछ कर सकता है और करता था। आज के समय लोगों ने इसके रास्ते अलग कर दिए हैं। अपनी जीविका चलाने के लिए लोगों ने इसे बदनाम कर दिया है। अपनी हवस पूरी करने के लिए बड़े बड़े तांत्रिकों ने इसको अपना माध्यम बना लिया। शराब अगर उनको पीना है तो आपको बता दिया तंत्र प्रयोग होगा, शराब की बोतल आएगी। मांस खाना है तो बता दिया बकरे की बलि, मुर्गे की बलि चढ़ेगी। उनको अपना व्यसन पूरा करना है तो उन्होंने कहा संभोग होगा तब तंत्र काम करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि इनका सेवन करने के बाद कोई तंत्राचार हो सकता है। तंत्राचार वही बन सकता है जो पवित्र है, जिसका सात्विक भोजन है, सात्विक पद्धति है, निर्मल मन है, निर्मल आत्मा है और प्रभु की शरण में है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ लीजिएगा, आपके काम आएगा। आप किसी तंत्र भगत के ऐसे के शिकार ना हो जाएं जो आपका धन धर्म दोनों नष्ट कर दे। आप किसी को शराब भेंट ना करें, किसी को बलि के लिए अग्रसर ना करें और किसी को व्यसन के लिए आगे ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इन चीजों से कभी कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ वो तंत्र भी तब काम करता है जब हम भगवान में रम जाते हैं, उस ईश्वर में रंग जाते हैं, उसके बाद तंत्र पद्धति हमारे हाथ लगती है। तंत्र एक वो व्यवस्था है जो बहुत ऊंचा लेवल है। वहां तक पहुंचने को, वहां तक जानकारी लेने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। जब मैं मिट गया तब आप पैदा हुए, और जब तक मैं रहूंगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, न आपके साथ कुछ हो सकता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, इसे हर कोई नहीं बोल सकता। सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे तांत्रिकों को आग लग जाती है। जब मैं बोलता हूँ तो जहर की तरह बोलता हूँ,
क्योंकि वो अपना स्वाद के लिए इन माध्यमों को पब्लिक में लाते हैं और अच्छे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो आप इन लोगों से सावधान रहिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, ये प्रयोग करिएगा, आनंद जिंदगी में आपके आ जाएगा और मौज ही मौज हो जाएगी। बने रहिए, देखते रहिए शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया। नमस्ते बाय।